देखिए तेजस्वी यादव को सुखड़ा साफ कर देंगे प्रशांत किशोर। देखिए बिहार में सबसे बड़ा मूर्ख है तेजस्वी यादव, इससे बड़ा मूर्ख तो बिहार में कोई है ही नहीं। बाप मुख्यमंत्री मतारी मुख्यमंत्री चाहता था कोई सा भी डिग्री ले सकता था बंदा, और इसके अलावा कोई और तेजस्वी क्या करेंगे? वो अपना खुद रोजगार के लिए भटक रहे हैं। वही प्रशांत किशोर है ना जो बैक कैमरा से पीछे से लड़ाई लड़वाता है। प्रशांत किशोर के तजुर्बा तेजस्वी करेगा बराबर। तो मुस्लिम सम्मेलन करते हैं, दलित सम्मेलन करते हैं, बाकी जाति आपको जीजा लगता है, उसका सम्मेलन क्या नहीं करते हैं? 8वीं तो पास है ना, अंडर 10 है, 9वीं में फेल है। अगर बाबू घर से लाए प्रशांत किशोर अपना पैसा, तो कौन गलत बोल दिया तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर के नौ में फेल हैं तब ना बोला जी। देखिए जब मैदान में उतरेगा तो 2 फ्रीडम फाइटर है, दोनों लड़ेगा, उसके बाद ही उनकी औकात उनको पता चलेगा। मोदी जी का बी टीम है ना प्रशांत किशोर, तो उसको मोदिया बिंद हो गया है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर कहते हैं कि 9वीं फेल है, अगर वह मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो वह बिहार को क्या चलाएंगे। बाकी इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि वो इस पूरे मामले को कैसे देख रही है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हैं उसे कैसे देख रहे हैं? हमको मोदी जी का बी टीम है ना प्रशांत किशोर, तो उसको मोदिया बिंद हो गया है। आँख उनको भगवान नहीं दिया है, शायद आँख भी नहीं दिया और कान भी नहीं दिया है। अगर दिखाई और सुनाई देती तो तेजस्वी यादव का 17 महीने के काम देखता, कैसे दिया है काम, कैसे वो नौकरी कर दिया है 5 लाख, कैसे बिहार में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच करवा दिया है, कैसे टूरिज्म विभाग को आगे बढ़ाया है, कैसे हॉस्पिटल को आगे बढ़ाया है। तो देखती अगर शायद उनके पास आँख और कान होते तो दिखाई और सुनाई देते। इसीलिए हम पहले बोलते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। प्रशांत किशोर मान के चलिए अभी तेजस्वी यादव 17 महीना काम में था, तो हम किसी को भी आलोचना करेंगे, किसी से सवाल पूछेंगे तो वो जब काम में था, तो तेजस्वी यादव से आप सवाल करना है तो आप उनके 17 महीना के काम पूछिए। है हिम्मत तो 18 साल से पूछ रहे हैं, 18 साल से नीतीश कुमार है और नरेंद्र मोदी है, क्या आपके रिश्तेदार लगते हैं? और लालू जी से सवाल कीजिए, लालू जी गलत किए चाहे कोई उनको सजा मिल गई है, जगन्नाथ मिश्रा जी मौसा लग रहे, रिश्तेदार लग रहे हैं उनका। प्रशांत किशोर लगातार उन्हें 9वीं फेल कहते हैं कि 9वीं फेल क्या बिहार? अरे वो एक्सेप्ट करता है, तेजस्वी यादव खुद को एक्सेप्ट करता है। भाई वो किसी को चाहता था, मुख्यमंत्री का बाप मुख्यमंत्री मतारी मुख्यमंत्री चाहता था कोई सा भी डिग्री ले सकता था बंदा। साला आजकल ठेला रिक्शा वाला का बेटा कोई भी डिग्री ले लेता है पैसा देके, तेजस्वी यादव नहीं ले सकता था। देखिए आपको मालिक बनने के लिए ना योग्यताएं चाहिए, डिग्री नहीं। प्रशांत किशोर नौकर बन के रहे ना, कभी लालू जी का नौकर थे, तो कभी मोदी जी का नौकर थे, कभी नीतीश जी का नौकर थे, तो उनको डिग्री की जरूरत था। तेजस्वी यादव को क्यों है डिग्री की जरूरत? क्यों है? आज जिनको टारगेट कर रहे हैं लालू नीतीश को, कभी उन्हीं का पैसा से टारगेट कर रहे हैं। बाबू घर से लाए प्रशांत किशोर अपना पैसा, पूछिए जो 2014 में बिहार में बम विस्फोट करवाने वाला, नरेंद्र मोदी को 2014 में जितवाने वाला कौन था? प्रशांत किशोर था। गांधी मैदान में बम विस्फोट हुआ है, वही प्रशांत किशोर है ना जो बैक कैमरा से पीछे से लड़ाई लड़वाता है। अरे प्रशांत किशोर बोलता है कि हम जाति के राजनीतिक नहीं करते, बहुत अच्छा हमको सुन के लगा है। तो मुस्लिम सम्मेलन करते हैं, दलित सम्मेलन करते हैं, बाकी जाति आपको जीजा लगता है, उसका सम्मेलन क्या नहीं करते हैं? अगर कोई जाति सम्मेलन नहीं करता ना, कोई जातिवाद नहीं होता, तो मुस्लिम सम्मेलन के साथ साथ दलित सम्मेलन के साथ साथ यादव राजपूत ब्राह्मण A to Z की सम्मेलन करता है। एक तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहा है, वो कहाँ A to Z की सम्मेलन कर रहा है? मुस्लिम और दलित किसका वोट है? आरजेडी का। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, मुस्लिम का वोट काट के और दलित का वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाना रहा है। तेजस्वी यादव पर क्यों निशाना साध रहे हैं? अरे तो वही तो बोले कि देखिए हम पहले बच्चा थे, हमें नहीं पता, लेकिन हम 10-15 साल से हमके भी नॉलेज है ना। 2015 से लेकर 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन आई बिहार में? आरजेडी आई ना। तो बीजेपी को जब तक आरजेडी को कमजोर नहीं करेगा, बीजेपी बिहार में कैसे आएगी? तो इसीलिए बीजेपी प्रशांत किशोर को बी टीम बना के भेजा है कमजोर करने के लिए, लेकिन कमजोर होने वाला है विधानसभा। प्रशांत किशोर तो खुद अपना टीम बना रहे हैं। अरे तो टीम बना रहे हैं तो आरजेडी को कमजोर करने के लिए बना रहे हैं ना। अरे अच्छी बात है, आप बिहार के लिए सोचते हैं ना। एक साल में आप बोलते हैं, अरे थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं, वो बोलता है कि हम एक साल में बिहार बदल देंगे। कोई भी एक कंपनी आता है बिहार में ना मैम, तो उसको आने में साला बनने के तैयार करने में 5 साल लग जाएगा, वो एक साल में कैसे बदल देगा? एक कंपनी को आने में 5 साल लग जाएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते और कहते हैं कि वो 9वीं फेल है, वह क्या बिहार को चलाएंगे? वो तो कौन गलत बोल दिया तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर के नौ में फेल हैं तब ना बोला जी। मीडिया ने चल रहा है, सोशल मीडिया पर है, तो कहने का मकसद यह है कि तेजस्वी यादव, मोदी जी प्रशांत किशोर के पापा लगते, इसलिए मोदी जी को चौथी फेल नहीं कहेंगे। तेजस्वी यादव जीजा लगते हैं, बोल दीजिएगा। देखिए
मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, पूरे वर्ल्ड में वुमन पीस लीडर है मोदी जी, उसका सामने कोई भी नहीं है। समझ ली, आज यूक्रेन और रूस में जंग चल रहा था, 2 साल से ज़्यादा हो गया है। जो काम जो मोदी जी ने किया है वो कोई लीडर में नहीं किया होगा। जो आज पूरे दुनिया लोहा मारा मोदी जी का, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, इसलिए मोदी जी के साथ काम किए। अच्छा, तेजस्वी और प्रशांत किशोर की बात हो रही है। प्रशांत किशोर जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हैं, तो क्या कारण है? देखिए, तेजस्वी यादव को सुखड़ा साफ कर देंगे प्रशांत किशोर, अब बीजेपी का फायदा हो जाएगा, उसमें बिगा जाएंगे, एकदम तिलंगी ऐसा कट जाएंगे, कोई नहीं रोकने वाला 2025 में। अच्छा, बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? एकदम फायदा पहुंचेगा, 2 गो शेर लड़ेगा, तीसरा का फायदा हो जाएगा। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर इस पर उभर कर सामने आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? 75 को मुस्लिम को सीट दे रहे हैं, आओ कास्ट को दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आएगा? जो माए बाप समीकरण था ना तेजस्वी यादव को, वो टूटने जा रहा है, टूट जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव को नवी फेल कहते हैं, इसे कैसे देख रहे तो हैं? बिहार में सबसे बड़ा मूर्ख है तेजस्वी यादव, इससे बड़ा मूर्ख तो बिहार में कोई है ही नहीं। उनके अलावा कौन है? कोई इतना नीतीशो चाचा हैं तो इंजीनियर हैं, नीतीशो चाचा हैं वृद्ध व्यक्ति हैं, वो भी इंजीनियर हैं। तो प्रशांत किशोर सही बोल रहे हैं? तो सही नहीं बोल रहे। प्रशांत किशोर के तजुर्बा तेजस्वी करेगा बराबर। वो तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जो भी मिला है वो आरजेडी की तरफ से ही मिला है। क्या मिला है जी? प्रशांत किशोर आरजेडी की तरफ से मिला है। का विधायक का बना दिए थे आरजेडी वाले? कई लोग कह रहे हैं कि जो कुछ भी उनको आज जो मिल रहा है, कोई भी मिला है, प्रशांत किशोर अपना माँ बाप के बदौलत नहीं खड़े हुए हैं, वो अपना बदौलत खड़े हुए हैं। वो भारत का लीडर है, ये नहीं है भारत का वन पीस आदमी है प्रशांत किशोर। कितना राज्य में इलेक्शन करवाए, जहाँ उनको क्या पैसा की कमी है, तजुर्बा की कमी है, वो बिहार बदलने के लिए आए हैं। और इसके अलावा कोई और तेजस्वी क्या करेंगे? वो अपना खुद रोजगार के लिए भटक रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री चाहिए। तो क्या लगता है कि 2025 में तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता भविष्य है। में नहीं हो सकता मुख्यमंत्री। कई लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही बनेंगे। ऐसा बात है। हाँ, नीतीश चाचा पलट जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, वो पलट जाएंगे तो वो बन जाएंगे। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो मामले को कैसे देख रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि अगर वो 9वीं फेल है तो उनको 9वीं फेल ही कहेंगे, अगर वो 10वीं पास कर लेते हैं तो उनको 10वीं पास कहेंगे। देखिए, राज चलाने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। क्वालिफिकेशन मोदी जी के पास है क्या? पहले आप बताइए, है? देश चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? उसका आप मालूम हो गए कि जो दिल्ली के सीएम प्रेजेंट में थे, उन्होंने बताया कि भाई इंटर की सर्टिफिकेट से पहले ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आ गई, बाद में इंटर की आई। तो ये सब मुद्दे पे बात जो आप कर रहे हैं, तो ये उनसे जाके पूछिए प्रशांत कुमार जी से कि 9वीं अगर फेल बंदा अगर मान लिया जाए कि देश मतलब कि राज बिहार चला रहा है, तो उसके अंदर गट्स फील है। और रही 200 यूनिट की बात, तो हमको भरोसा है कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव अगर 2025 में सीएम बनते हैं तो क्या मतलब वो बिहार को चला पाएंगे? बिल्कुल। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, जब मैदान में उतरेगा तो 2 फ्रीडम फाइटर है, दोनों लड़ेगा, उसके बाद ही उनकी औकात उनको पता चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ओल्ड इज गोल्ड है और कोई नया लड़का है तो नहीं कर पाएगा। देखिए, देश को बदलने के लिए, राज को बदलने के लिए एक न्यू जनरेशन की ज़रूरत है। जो न्यू जनरेशन में जो है ना, तेजस्वी यादव है और वो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, हमको मालूम है, उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से, वो करेंगे इस चीज़ को। और इसके बाद रही प्रशांत कुमार जी की बात, तो हवाई फायरिंग तो सब करते हैं, आप पे भी लासन लगा सकते हैं कि आप भी जानते हैं कि भाई तेजस्वी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको मालूम है ना? आप बताइए ना, आपसे पूछ। हमको तो मालूम है, आप अपने बारे में मुझे पता है, मैं आपसे पूछ। मालूम है ना? आपको मालूम है ना? आप अपना बताइए। हाँ, तो हमको तो मालूम है, हमको भरोसा है तेजस्वी जी पे कि भैया आप अच्छा काम करते हैं और करेंगे, हम आपके साथ हैं और हमेशा मरते दम तक साथ रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से उनको 9वीं फेल कहते हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, आप एक ही मुद्दे को बार बार लेके आ रहे हैं, 9वीं फेल 9वीं फेल। देखिए, फेल और पास से मतलब नहीं होता है। मोदी जी इतना बड़ा का देश चला रहे, चाय बेच के देश चला रहे हैं, तो फिर 8वीं तो पास है ना, अंडर 10 है, 9वीं में फेल है। अगर वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। सीएम बना है, डिप्टी सीएम रहा है, तो चाहता अपने लिए मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, इंटर का सर्टिफिकेट ले सकता था। और हमको भरोसा है कि वो अच्छा काम करेंगे, प्रशांत जी से कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो
प्रशांत किशोर क्यों लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं? उनका जो है ना एक आलछन लगा रहे हैं ताकि उनको बदनाम कर रहे हैं। बदनाम करने का मुद्दा ये है कि ताकि उसका वो अगला जो 2025 का इलेक्शन है उस पर उनको मतलब कि कुछ खराबी पहुंचे, मतलब कि उसका लॉस हो, हम आगे चले, और इसके अलावा कोई बात नहीं है। जब मैदान में आएगा तो सबको मालूम है कि तेजस्वी भैया आगे ही रहेंगे, और हम लोग युवा के जितने भी लोग हैं सब हम उनके साथ में हैं। तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं जनता की बातों से कितने सहमत है, आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और धन्यवाद।